हेलो दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से देखना शुरू कर सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कबीर की कार को एक ट्रक ठोक देती है, लेकिन रिया को बचाने के लिए कबीर उसके सामने आ जाता है और एक्सीडेंट का पूरा डैमेज अपने ऊपर ले लेता है। कबीर का खून देकर रिया बोलती है, कबीर तुम्हें तो चोट लगी है। कबीर रिया को उठाकर कार से बाहर निकल जाता है। रिया इसी को लेकर बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा घायल हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। कबीर बोलता है, मुझे नहीं लगता है ये खत्म हुआ है। और हमें दिखाया जाता है जिस ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारी थी, उस ट्रक के अंदर से एक गैंग बाहर निकलती है। वो भी असले बारूद के साथ। रिया कबीर के सामने आकर बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बंधे को चोट पहुंचाने की, मैं तुम सबको मार दूंगी। और यह बोलकर रिया कूद पड़ती है उस गैंग पर उनको मारने के लिए। कबीर को अकेला देखकर एक लड़की उसके तरफ तलवार लेकर बढ़ती है, लेकिन कबीर उस लड़की को एक ही पंच में निपटा देता है। और वहीं दूसरी तरफ रिया भी उन लोगों से लड़ रही होती है और कबीर तलवार पकड़कर रिया की मदद करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही रिया सबको मार देती है। रिया कबीर को थैंक यू बोलती है। कबीर कहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तभी रिया को कॉल आता है, जिससे कबीर को पता चलता है कि रिया की मॉम पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया और अभी वह घर पर है। कबीर यह सुनकर बोलता है, तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम पर भी हमला हुआ है। ये सब किसी ने प्लान करके करवाया है, जिससे तुम्हारी रेड्डी फैमिली हिल जाए। रिया रोते हुए बोलती है, अगर मेरी मॉम मर जाएंगी तो मेरी चाची रेड्डी फैमिली की हेड बन जाएगी मेरी मॉम की जगह, और फिर मुझे रेड्डी परिवार से बाहर निकाल देंगी। कबीर बोलता है, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। मैं जब तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर की यह बात सुनकर रिया सोचती है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर मुझे इंसान पर भरोसा क्यों हो रहा है? रिया अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और कबीर के कश के गले लग जाती है। अब हमें रिया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कबीर रिया के साथ उसकी मोम से मिलने आया था। तभी रिया के पास उसकी बॉडीगार्ड भागते हुए आती है और कहती है, आखिर माय लेडी आप आ ही गई। आपकी मोम की हालत काफी ज्यादा खराब है और तो मिस कमला कोई को भी आपकी मोम से मिलने अंदर नहीं जाने दे रही है। रिया गुस्से से कहती है, मैं इस कमला को छोड़ूंगी नहीं। कबीर पूछता है कि आखिर ये कमला है कौन? रिया बताती है कि कमला रेड्डी उसकी चाची है, जो दूसरी फैमिलीज के साथ मिलकर रेड्डी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है, और मेरी मोम की हालत खराब होने का कारण भी वही है शायद। फिर रिया और कबीर रिया की मम्मी से मिलने अंदर जाने ही लगते हैं, पर मिस कमला आ जाती है। कमला बोलती है, किस्मत से मैं यहाँ पर टाइम पर आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ पर जो भी हुआ है। रिया गुस्से में बोलती है, मेरी मम्मी कहाँ पर है? मुझे देखना है। कमला बोलती है, अपनों से बड़े से ऐसे बात नहीं करते, कम से कम मुझे चाची तो बोलो। और वैसे ये लड़का कौन है? रिया बोलती है कि ये डॉक्टर कबीर है और इसे मैं मोम के चेकअप करने के लिए लाई हूं, पर यह छीनाल की अलग ही दुनिया में जी रही है। कहती है, कबीर जब तक मेरी बेटी को हरा नहीं देता, मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगी। फिर क्या था, कमला अपनी बेटी को कबीर से भिड़ा देती है। कमला की बेटी अलग ही एटीट्यूड में थी, हल्के में ले रही थी कबीर को, पर कबीर उसकी एक ही गुद्दे में हेकड़ी निकाल देता है। कमला ये सब देख के कहती है कि ये क्या लड़का है, ये लड़का नहीं जानवर है। कबीर उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि तुम पहले अपनी बेटी को अस्पताल ले जाकर उसका चेकअप करवाओ, क्या पता तुम्हारी बेटी की कोई हड्डी चटक गई हो। यह सुनकर कमला की छोरी कबीर को गली देने लगती है, और कर भी क्या सकती है। फिर कबीर रिया की मॉम से मिलने जाता है, जहां पर रिया की मॉम के रूम के सामने खड़ी थी रिया की एक और चाची। रिया उनसे पूछती है, क्या मॉम ठीक है? उसकी चाची बताती है कि तुम्हारी मॉम तो ठीक है, लेकिन उनकी चोट गहरी है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पीछे से कबीर आके बोलता है, अगर ये बात सच है तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी तुम्हारी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद तीनों रिया की मॉम से मिलने रूम में आ जाते हैं। रिया अपनी मॉम को देखते ही गले लगा लेती है और पूछती है कि आप ठीक है? रिया की मॉम बोलती है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन यह लड़का कौन है? तब कबीर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि वो एक डॉक्टर है और उनको ठीक करने आया है। रिया की मॉम बोलती है, अच्छी बात है, लेकिन अफसोस तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। और इसके बाद रिया की मॉम कबीर को थोड़े टाइम के लिए बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उनको रिया से जरूरी बात करनी थी। कबीर उनकी बात मानकर रूम से बाहर चला जाता है।
अब हमें रिया और उसकी मॉम की बातें दिखाई जाती हैं, जहां पर रिया कबीर की तारीफ कर रही थी और बोल रही थी कि कबीर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उससे आपको खतरा भी नहीं है। रिया के मुंह से कबीर की तारीफ सुनकर रिया की मॉम बोलती है, मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी लड़के के लिए तारीफ सुनी है। क्या सच में कबीर इतना खास है? लेकिन तभी वहां पर कबीर आकर बोलता है, मेम अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपके लेफ्ट साइड पर कुछ बुरी एनर्जी से हमला किया गया था, जो कि अब आपके शरीर में फैल रही है। लेकिन उस बुरी एनर्जी को अपने शरीर में फैलने से रोकने के लिए आप एक ही टाइम पर अपनी पूरी ताकत यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कबीर का इतना सटीक जवाब सुनकर रिया की मोम बहुत हैरान होती है। वो रिया को बाहर भेजती है ताकि वह कबीर से अकेले में बात कर सके। फिर रिया की मोम कबीर से कहती है, अगर तुम मेरी चोट के बारे में इतना ही जानते हो तो मैं अपनी चोट को तुम्हें दिखा सकती हूं। इसके बाद रिया की मोम अपने कपड़े उतार देती है, जिसको देखकर कबीर का दिमाग ही हिल जाता है। वो बोलता है, आप अपने कपड़े उतारने से पहले कम से कम बता तो देती। इसके बाद कबीर उनकी बॉडी पे बेड एनर्जी देखता है और बोलता है, ये बेड एनर्जी जितनी ताकतवर लग रही है मुझे, और आपका शरीर जिस हालत में दिख रहा है, मुझे नहीं लगता आपका शरीर इतनी बेड एनर्जी सह पाएगा। ऐसे तो आपका शरीर के इंटरनल ऑर्गनस 5 दिन के अंदर ही पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। रिया की मॉम बोलती है, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? कबीर बोलता है, मुझे देखने दीजिए। इसके बाद अभी तक कबीर ने जो भी अपनी बची खुची एनर्जी रिस्टोर की थी, उस एनर्जी से वह इस बेड एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी कबीर अपनी इतनी एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर पाया था कि वह रिया की मॉम से उस बैड एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसलिए कबीर थोड़ा सा ही उस बैड एनर्जी को खत्म कर पाता है। इसके बाद कबीर जब रिया की मॉम को थोड़ा सा ठीक करके अपने घर जा रहा था, तो अपने हाथों को देखकर बोलता है, मैं रिया की मॉम को ठीक कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें ठीक कर रहा हूं, वैसे वैसे उनकी बेड एनर्जी मेरे हाथों में आ रही है। कबीर सोचता है, मेरी अभी की ताकत से मैं इस बेड एनर्जी को खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस मैजिकल वर्ल्ड में मैं 300 साल तक अपनी ताकत बढ़ाता आया था, उस दुनिया में एक चीज थी एलिक्सर नाम की, जो कि इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के काम आती थी। मुझे पता करना होगा कि क्या ऐसी एलिक्सर नाम की चीज इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है। यही ये एपिसोड खत्म होता है। और हाँ दोस्तों, माँ की छूत यार, तुम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे हो। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आधे से ज्यादा लोग तो साले वीडियो देख के भाग जाते हैं। वीडियो बनाने की मोटिवेशन ही नहीं मिलती यार। वो तो कल संदीप महेश्वरी देख ली थी, तो आज ये वीडियो डाल दिया। खैर जाने दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।